एक बात बता दी कि 4 वेद कोशिश करी भगवान ने जीवों को सही रास्ते पे लाने की। एक वेद था, उसके 4 भाग कर दिए कि इन बुद्धुओं की समझ में, चलो कोई बात नहीं, एक एक पढ़ लेंगे तो भी काम बन जाएगा। लेकिन वहां ब्राह्मणों ने इन वेदों का उल्टा ही मतलब निकाल के प्रस्तुत करने लग गए, यानी कि अपनी टांग 8 कलाओं के अंदर की जो टांग है वो वेदों में भी अड़ा दी। आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी बहुत से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ कैसे करवाएगा, कोई कुछ कैसे करवाएगा, और उसी में अपने आप को निपुण पारण मानेंगे कि हाँ हाँ मेरे से तो बड़ा कोई नहीं। और दूसरा कोई अच्छा भी आदमी कोई अच्छे 8.1 कला वाला कोई बताए तो कहेंगे अरे बड़ा आया विद्वान चल के, ये क्या जानता है, कल का तो कल से काम करने लगा है, आज हमें बता रहा है। यानी कि ये बात उस समय भी इन ब्राह्मणों ने, जो विद्वान थे, जो वेद के जानने वाले थे, वो अपनी टांग उन वेदों में अड़ाने लग गए और कह रहे हैं कि बड़े बड़े चतुर और अति विशाल बुद्धि वालों जो वेद का अर्थ जानते थे उल्टे पुल्टे अर्थ करने लग गए। अब यहां एक श्लोक भगवान ने बता दिया, स्त्री शूद्र दिव्यजन बंधुनाम त्रिये श्रुति गोचरा, कि इन वेदों का अधिकार पढ़ने का स्त्रियों का नहीं है। चैलेंज कर दिया भागवत में। आजकल श्रीमद् भागवत ग्रंथ की बात ही नहीं, बल्कि वेदों को भी, वेदों के जो श्लोक हैं उनको भी बड़े बड़े आसनों पे बैठकर देवियाँ जो प्रसंग, जो वार्तालाप, जिस तरह का ज्ञान बांटने में चतुर हैं, यही बात श्रीमद् भागवत में बता दी। स्त्री शूद्र द्विजन बंधुनाम त्रियन श्रुति गोचरा, इनको ये अधिकार नहीं है। दूसरा कह दिया, क्रम श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेयभिः भवेदिति इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रत्वृष्य तदा सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मे कवि यदा न तुष्य धृत्यज्ञं तथा नासि परसीच धृत्याः सरस्वती तटा शुचौ वित्रक्यन्न विवक्त इदम प्रोच्य धर्मविताः धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरुव्यो ग्रन्थाः मानिता निर्वयलीकेन घृतं चानुशासनम्। अब भगवान व्यास जी कह रहे हैं कि बड़ा गलत हो गया, मैं ही गलत रहा। देखिए, कोई भी एक हमारे सनातन धर्म में कहावत है कि सीख दई थी बांध रे घर भैया को जाए, सीख वा को दीजिए जाको सीख सुहाए। भगवान व्यास खुद चिंता करने लग गए कि मैंने इतने बड़े वेदों का 4 वेद बना दिए, उसमें से 5 जो है वेद पुराण मैंने बना दिए, उनमें से ऋचाएं लिखने गई, लेकिन इन लोगों ने तो उल्टा ही पकड़ना शुरू कर दिया। ऐसी चिंता करके कह रहे हैं कि अनेक शुद्ध कर्म करके गुरु अग्नि सबको निष्कपट भाव से मैंने मान लिया, आज्ञा को उनकी सिर पे धारण किया, और जो यहां मौजूद हैं, मैं तो कह रहे हैं कि ब्रह्म तेज वाला मैं भी श्रेष्ठ हूं, भगवान व्यास कह रहे हैं, लेकिन बड़े खेद की बात है कि मेरा जीव समर्थ मन ये प्रसन्न नहीं है। दृश्यते जत धर्मादि स्त्री शूद्रादि वीरप्यतः तथापि वत में दैयो आत्मात्मा चैवात्मना विभु अप्रसन्न इव भाति ब्रह्मस्य वर्चस्य सत्तमः, कि मेरा जो अंतःकरण है वो अभी भी देखिए, जो विद्वान लोग होते हैं वो उनका काम ही यही होता है कि जीव को सही रास्ते पे कैसे लाया जाए। आज के समय में तो बहुत सी जो भगवान व्यास की जो धारणा है वो बात बिल्कुल 36 का आंकड़ा है इन बातों में। भगवान व्यास जी खुद सोच रहे हैं कि इन जीवों को सही रास्ते पे कैसे लाया जाए। आज ये भावना, आज ये चीज़ें
नहीं मिलेंगी। आज कोई खड्डे में गिर रहा है, बोले गिरने देना, हमें क्या लेना देना है, यानी कि विपरीत हो गया है। कोई आके शरणागत होके ज्ञान ले, ये भूल जाओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। भगवान व्यास कह रहे हैं कि मुझे जो मैंने भागवत धर्म विस्तार पूर्वक वर्णन किए, और जो भगवत के प्यारे हैं, जो परमहंसों को प्यारे हैं, ऐसा विचार भगवान करने लगे कि इन जीवों का नाश, इन जीवों के दुखों का नाश, जो ये चीजें गलत सलत करने लगे, इनका उद्धार कैसे हो। कितनी बड़ी चिंता भगवान को, व्यास जी को। एक एक शब्द ध्यान से सुनना, अभी आगे आगे श्रीमद् भागवत बहुत सख्त होगी। मैंने बताया था कि श्रीमद् भागवत के जो गूढ़ रहस्य हैं, हमारा उद्देश्य उनको समझने का है, कोशिश कर रहे हैं, जैसी परमात्मा की इच्छा। आप भी यथाशक्ति भगवान आपको शक्ति प्रदान करे। इसके बाद देखिए, भगवान व्यास जी ने जब ये विचार किया कि इन जीवों का उद्धार कैसे हो, जब संतुष्टि नहीं हुई, तब भगवान वेद व्यास सरस्वती के किनारे आकर बैठ गए। और उसी समय में क्या हुआ, तस्यैवखिलमात्मानं मन्यमानस्य दित्ताः कृष्णस्य नारदो अभ्यगादाश्रम प्रागुदास्त्रम। भगवान नारद जी, देखिए मैंने बताया था कि जब परमहंसों को कोई संशय प्राप्त होता है, हंसों को कोई संशय प्राप्त होता है, भगवान के अनुयायी जिनमें 8.8-10 कलाओं से ऊपर की कलाएं विद्यमान हो गई, उनको कोई संशय प्राप्त होता है, तो भगवान अपने आप रास्ता बनाते। चैलेंज है भागवत का, भटक नहीं सकता फिर आदमी। कहते हैं ना, ज्ञानम ही मृत्य जायते श्रीमान घरा सूचि के। जब ज्ञान का संचय हो गया, ज्ञान आपसे दूर नहीं जाएगा, वो आप में भले ही योनि कोई रहे, आपको वो ज्ञान बरकरार रहेगा, और भगवान को उसके संशय छेदन के लिए आना पड़ेगा। चैलेंज है भागवत का। और जब व्यास जी ने ऐसी चिंता करी, तो भगवान ने नारद जी को सरस्वती के तट पर भेज दिया, व्यास जी को समझाने के लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।